तो दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो घाटशिला के भाषण में काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हेमंत सरकार के ऊपर। और इतना ही नहीं, टाइगर जयराम महतो पुलिस वालों का भी पोल खोले और बोले पुलिस वाले खुद चंदा देते हेमंत सरकार को लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा। देखिए आप इस वीडियो में। हम सीधा बात करते हैं, आज झारखंड यही बन के रह गया है। बड़ा बाबू है तो थाना के हिसाब से 30 लाख से 50 लाख में उनको थाना दिया जाता है। उससे बड़े पदाधिकारी हैं तो उससे बड़े रेट में ट्रांसफर होता है, और उससे बड़े पदाधिकारी हैं तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का दिया जाता है। ये हमारे राज्य की स्थिति है। वहां से सरकार का सोच आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो इस राज्य के कल्याण क्या करेंगे, इस राज्य की जनता का कल्याण क्या करेंगे। इसलिए राज्य की सरकार में जो बैठे बड़े बड़े नेता हैं उनकी जड़ें हिलनी चाहिए, उनका सिंहासन हिलना चाहिए, तभी उनको डर होगा। और नहीं तो फिर अगर बड़े बड़े नेता चुन के जीत जाएंगे, अगर चंपई चाचा के घर वाले जीत जाएंगे, मंत्री जी के घर वाले जीत जाएंगे, रघुवर चाचा के घर वाले जीत जाएंगे, अर्जुन मुंडा जी के घर वाले जीत जाएंगे, तो फिर तो मजाक उड़ाएंगे, अरे जनता है क्या, इसका वोट तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं। फिर वो आपको ताना देंगे। और क्यों मुद्दों की बात करेंगे, क्यों मुद्दा की बात करेंगे। आज देखिए ना देश में क्या हुआ, मोदी जी ने बात करा 2 करोड़ नौकरी क्यों देंगे। वो जान रहे हैं कि हम इनको राम जी का नाम लेके वोट ले लेते हैं, क्यों काम करेंगे भाई। उसी प्रकार हेमंत जी, उनको भी मालूम है कि जब हम लोग चुनाव जीते जा रहे हैं, जब हम कुछ ना करने पे भी ये लोग 50-60 सीट हमको दे ही रहे हैं, तो क्यों काम करेंगे। इसलिए राजनीति में, लोकतांत्रिक देश में अगर ताकत गई है तो तलवार में नहीं है, ताकत आपके तीर में नहीं है, ताकत भाले में नहीं है, ताकत त्रिशूल में नहीं है, ताकत बंदूक में नहीं है, ताकत आपकी इस उंगली में है जब आप ब्लू रंग की स्याही लगाकर वोट देने जाते हैं। ताकत इस उंगली में है आपकी, जिस उंगली से आप उनको नचा सकते हैं। तो इसलिए हमको बताना होगा कि राजनीति आपकी रखेल नहीं है, राजनीति आपके अधीन नहीं है, राजनीति आपकी धरोहर नहीं है, राजनीति जनता की है, राजनीति जनता की है। आपको बताना होगा कि राजनीति जनता के लिए बनी है, इसे आपको बताना होगा। और ये सारी शक्ति तमाम जनता जनार्दन आपकी उंगली में है। अगर आप उनको बताएंगे नहीं, ये आप उनको जताएंगे नहीं, तो बदलाव कैसे होगा। उनके माइंड में सेट हो चुका है कि झारखंड की जनता सड़कों में लगातार 4 साल क्यों ना हल्ला कर ले, 4 साल क्यों ना आंदोलन कर ले, 5वें साल उनका वोट आखिर हम लोग ले जाएंगे। 5वें साल उनको फिर डर दिखाकर, 5वें साल उनको समीकरण का डर दिखाकर, बिना विकास किए, बिना मुद्दों के हम वोट लेकर जाएंगे। क्यों? इस पैटर्न को तोड़ना होगा, उनकी सोच को तोड़ना होगा, तभी बदलाव होगा। और एक बात याद रखिए, आज फिर कहेंगे पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। अगर आज हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पढ़े लिखे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी कौन थे? बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू कौन थे? बैरिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? बैरिस्टर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस के एस्पिरेंट थे। हमें लगता है पास भी कर गए थे। जो आज यूपीएससी कहते हैं, उस समय आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस। चूंकि आचार संहिता का समय है, अभी हम लोग का पूरा 1 महीना कार्यक्रम होगा। बस इतना ही कहेंगे कि इस बार बदलाव को वोट करिए। 1 सीट मत देखिए, 1 सीट। एक अकेला जयराम महतो आज विधानसभा में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। एक अकेला जयराम महतो जनता को कितनी ताकत दिया है आप देख रहे हैं कि आज हर कोई अधिकारी से आंख मिला के बात कर रहा है, हर कोई मुद्दे की बात कर रहा है, डर नहीं रहा है। तो 1 सीट हमारे लिए 100 सीटों के बराबर है। आप दीजिए, हमारी ताकत दुगना होगी, मुद्दे दुगना उठेंगे, सदन के पटल पर उठेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, देवेंद्र नाथ महतो बोले कि हम घाटशिला के अंदर झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमें 1 लाख वोट मिले, चाहे 1 वोट मिले, लेकिन हम घाटशिला के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए आप इस वीडियो में। जनता को जाकर के सच्चाई चीज बताएंगे, क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। झूठ बोल के हम लोग कभी वोट नहीं लेंगे जेल के। हम चाहे जितना वोट मिले वो ईमानदारी का वोट चाहिए, सच्चाई बात बोलेंगे, रियलिटी बात बोलेंगे। हम लोग सभी को बताएंगे यही बात कि आपको अधिकार वोट का इसीलिए मिला है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।
अगर वो आप जिस उम्मीद से वोट दिए हैं, अगर आपकी उम्मीद पूरा नहीं किया है तो आपके हाथ में वो ताकत शक्ति है कि आप उसका बदलाव कर सकते हैं और आपके बीच का कोई बेटा को आप जनप्रतिनिधि बना सकते हैं। ये बात हम लोग जा के समझाएंगे।